आज जिस मीठे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको तो ना ही सिर्फ बनाना बहुत ही आसान है, बल्कि अगर आप इसको अपनी किसी दावतों में या किसी के मेहमान के आगे रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भर भर के तारीफ़ें होंगी, क्योंकि ये डिज़र्ट ऐसा है जिसको लोग शादियों में बना के सर्व करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे चेरी क्रंच डिज़र्ट। बनाना बहुत ही सिंपल है, ना ही अंडा, ना ही मैदा और ना ही कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, बल्कि बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ आज बना के तैयार करते हैं ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मैं दूध का इस्तेमाल करूंगी सिर्फ आधा लीटर, जिसके अंदर 2.5 कप के जितना दूध आता है। दूध को हल्का सा गर्म करें और इसके अंदर शामिल कर दें 1/3 कप के जितनी चीनी। अब चीनी को आपने अच्छे से डिज़ोल्व करना है और दूध यहाँ पर आप कच्चा, उबला हुआ या फिर टेट्रा पैक किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो बेस इस डिज़र्ट की है वो मैं रखूँगी कस्टर्ड की, लेकिन कस्टर्ड के अंदर पे कुछ चीज़ें ऐसी हम शामिल करेंगे जिससे जो जायका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें और जब इसके अंदर चीनी प्रॉपरली से डिज़ोल्व हो जाए तब आधा कप दूध ले लें। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बड़े वाला भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर। जो बेस है वो वनीला की ही आपने रखनी है, तो मैं 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लूँगी। अब आपने क्या करना है कि कस्टर्ड बहुत अच्छे तरीके से जब इसमें डिज़ोल्व हो जाए तो आपने दूध के अंदर इसको शामिल कर देना है। मेक श्योर कि दूध आपका गर्म हो ताकि राइट कंसिस्टेंसी हमें मिल सके और गुठलियाँ इसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अच्छे से आपने कस्टर्ड पाउडर को डिज़ोल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कस्टर्ड के अंदर गुठलियाँ ना हो। अगर तो गुठलियाँ होती हैं तो सारा डिज़र्ट आपका जो है ना वो ख़राब हो जाता है, जायका नहीं रहता। अच्छे से प्रॉपरली डिज़ोल्व कर लें और फिर इसके अंदर शामिल कर दें। अब यहाँ मिक्स करके आपने कस्टर्ड को एक मखसूस कंसिस्टेंसी तक लाजमी पकाना है। बहुत ज़्यादा रनी या फिर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसमें एक उबाल आने के बाद आपने इसको कवर करना है और कवर करके कोई 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर इसको पकाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि कस्टर्ड का फ्लेवर निकल कर आएगा और कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो ये देखें, अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी है। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। उसके बाद हमने इतनी कंसिस्टेंसी पे इसको रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी कस्टर्ड थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो ये देखें, अब इसके अंदर बबल्स बनने लग गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो बस अब इसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। अब क्योंकि हम बना रहे हैं चेरी क्रंच डिज़र्ट, तो इसका क्रंच बनाने के लिए हमें तैयार करना है प्रलीन। एक सॉस पैन के अंदर मैंने शामिल कर दी है 1/3 कप के जितनी चीनी और अब इसको बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर हमने कैरमलाइज करना है। बेसिकली क्या है कि इस स्टेज पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आंच तेज़ हुई या कैरमल जल गया तो सारे डिज़र्ट का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल दम वाली आंच पे आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको कैरमलाइज करना है। अब इस स्टेज पे आपने अपनी चॉइस को इस्तेमाल करते हुए कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड करना है। आप इसके अंदर अखरोट शामिल कर सकते हैं, मूंगफली ऐड कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल किया है। जब अच्छे से कैरेमलाइज हो जाए, इसमें 1/3 कप के जितना आपने ऐड करना है सफ़ेद तिल या जो भी अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट है, अच्छे से मिक्स करें और फिर एक डिश को ऑलरेडी ग्रीस करके घी या बटर से आपने तैयार रखना है। और जैसे ही ये धीमी आंच पे बिल्कुल हनी के कलर का कैरेमलाइज हो जाए, आपने फटाफट से इसको निकाल देना है। ध्यान रहे कि इसका कलर बिल्कुल से डार्क ना हो या ये तेज़ आंच पे ना पका हुआ हो, वरना आपका जो डिज़र्ट है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि क्रंच डिज़र्ट है तो क्रंच का अच्छे से बनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें इसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा। और ये देखें, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। चलें अब आपने इसका क्या करना है, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है और आपने उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर जार के अंदर इसको कुछ ही सेकेंड्स के लिए पल्स कर लेना है। अब कुछ ही सेकेंड पल्स करने के बाद आप देखें ये इस किस्म का मोटा सा दरदरा सा चूरा सा बन जाएगा। बस यही क्रंच हमें चाहिए। चलिए जी, कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी सेट हो चुकी है। अब देखें ये जो कंसिस्टेंसी है यही हमें इस डिज़र्ट के लिए चाहिए। और इसको अब हम एक बोल के अंदर निकालेंगे और अभी इसको रखूँगी ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। जब आपका कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसमें आधा कप के जितनी आपने फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। विपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, स्वीटेंड अनस्वीटेंड कोई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने से बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। इसको रख दें फ्रीज़र में और अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है।
अब इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन मैं सिर्फ कॉकटेल फ्रूट्स का इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, उसी से जायका इसके अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। मज़ीद कोई फ्रेश फ्रूट्स का मैं इसके अंदर एडिशन नहीं कर रही, क्योंकि हम ट्रैफल नहीं बल्कि चेरी क्रंच बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमें चाहिए सिर्फ कॉकटेल फ्रूट्स, साथ ही मैंने टूटी फ्रूटी फ्रूट्स भी इसके अंदर थोड़े से शामिल कर दिए हैं। अब वैसे जो इसके अंदर प्रॉपर्ली चीज़ ऐड की जाती है वो होती हैं जी चॉकलेट चिप्स। तो अगर आप चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रेडीमेड आप वही ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अपनी वेरिएशन की है, तो मैंने एक चॉकलेट के छोटे छोटे से चंक्स बना लिए हैं और मैं इससे इसको डेकोरेट करूँगी। इससे जो जायका है वो चॉकलेट चिप्स से कहीं ज़्यादा बढ़ के आएगा। चलें जी, आप कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कपकेक्स ले लीजिए मेरी तरीके से डिफरेंट फ्लेवर्स के, और उसके छोटे छोटे 1-1 इंच के पीसेस करके आप इसकी बेस सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेकरी से केक भी मंगा सकते हैं, और चाहें तो घर में भी मेरी किसी भी रेसिपी को फॉलो करते हुए टी केक घर में तैयार करें और इस तरीके से उसको बेस में सेट कर दें। अब जो ठंडा ठा कस्टर्ड है वो इसके ऊपर आपने ऐड कर लेना है। ये देखें आप, ये जो कंसिस्टेंसी है ये इसकी बहुत आइडियल होती है। अब हमने इसके ऊपर ऐड करना है क्रंच, क्योंकि ये क्रंच डिज़र्ट है तो इसके ऊपर आपने क्रंच की प्रॉपर एक अच्छी सी लेयर लगानी है। और ये जो क्रंच है ये थोड़ी सी रखे रखे थोड़ा सा इस तरीके से गुठलियाँ सी बन जाती हैं, बट हाथों से मसल के आपने ऐड करना है, कोई मसला नहीं होता। ऊपर से टूटी फ्रूटी और चॉकलेट के चिप्स से या फिर इस तरीके से चॉकलेट चंक्स के साथ आप गार्निश करें। और जिस तरीके से हम कहते हैं हर डिज़र्ट में कि चेरी ऑन टॉप, तो इसके अंदर तो कंपलसरी है चेरी ऑन टॉप, क्योंकि ये डिज़र्ट ही चेरी क्रंच है। तो मैंने रेडीमेड कैन जो चेरीज़ होती हैं उसका इस्तेमाल किया है। फ्रेश अगर अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो ऐड कर दीजिए और आपका मज़ेदार सा चेरी क्रंच डिज़र्ट तैयार है। अपनी अपकमिंग दावतों के लिए इस मीठे को ज़रूर ट्राई करें, ये सबसे बेस्ट है और ये सब में बाजी ले जाएगा। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।